बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के जीवन में एक समय सिचुएशन ऐसी थी कि 20 रुपए खाने के लिए नहीं थे तो कभी रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा था। सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। 15 साल की एज में पिता चल बसे। एक हिंदू लड़की से उन्हें प्यार हो गया था। प्यार इतना गहरा था कि जब गौरी काफी लंबे समय बाद मुंबई के बीच पे मिली तो वो शाहरुख के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इतनी सारी बैड सिचुएशन किसी की लाइफ में एक साथ आने लगे तो वो कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचेगा। फिर भी शाहरुख अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहे और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज उनकी संपत्ति 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो आइए जानते हैं शाहरुख का संघर्ष, आखिर सक्सेस के लिए स्ट्रगल किस हद तक करना पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमें बताइए कि आपकी स्ट्रगल क्या शाहरुख की स्ट्रगल से ज़्यादा है। ये कहानी स्टार्ट होती है पाकिस्तान के पेशेवर से, जब शाहरुख के पिता पेशेवर से भारत पैदल आए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख की फैमिली दिल्ली में किराए के घर में रहती थी। घर चलाने के लिए शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद ने दिल्ली के रेस्टोरेंट कल्चरल के सामने चाय की दुकान खोली और छोले भटूरे बनाने भी शुरू कर दिए थे। शाहरुख खान तब 8 साल के थे और वो कभी कभी दुकान पे आ जाया करते थे। सब ठीक चल रहा था लेकिन समय करवट बदला। शाहरुख के पिता को कैंसर थी जिसके चलते उनका देहांत हो गया। तब शाहरुख 15 साल के थे। शाहरुख ने एक बार एक टॉक शो के दौरान बताया कि अपने पिता की बॉडी उन्हें खुद ही घर लानी पड़ी थी। शाहरुख ने आगे बताया उनकी बहन लगभग 2 सालों तक पिता के मरने के शोक में रही, लेकिन शाहरुख ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी हालत बहन जैसी हो। उन्हें अपने कैरियर की बहुत चिंता थी। उनके क्लास की एक बहुत फेमस घटना है दोस्त। टीचर ने क्लास में सबसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब जब शाहरुख की बारी आई तो शाहरुख खान ने कहा, मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। तब उनके सर ने कहा कि बेटा ज़्यादा अनरियलिस्टिक सपने नहीं देखना चाहिए। उनके टीचर ने ये कहा कि जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट यानी कोई पहचान नहीं हो तब तक कोई बॉलीवुड में नहीं जा सकता। अगर पहचान नहीं है लेकिन असाधारण एक्टिंग होगी तब जा सकते हो। तब शाहरुख खान ने कहा कि सर मेरी एक्टिंग असाधारण ही है। तभी उनके टीचर ने हंसकर कहा, चलो ठीक है भाई, बनना बड़े होकर सुपरस्टार। उसी दिन उन्होंने घर आकर अपनी माँ से ये बात बताई कि मम्मी क्या मैं बॉलीवुड में नहीं जा सकता हूँ। तो उनकी मदर ने कहा कि अगर मेरे शाहरुख ने एक बार कह दिया कि वो कर सकता है तो वो होकर ही रहेगा। मतलब उनकी मम्मी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, हमेशा शाहरुख को मोटिवेट करती थी। अगर आज की बात करें तो उनकी वही टीचर इस बात से रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने शाहरुख पर कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बात से बहुत खुश है कि शाहरुख ने उन्हें गलत साबित किया। शाहरुख ने यह प्रूव किया कि टैलेंट के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है, चाहे आप राज परिवार से हो, चाहे एक मिडिल परिवार से हो या कोई झोपड़ी से। जिस जगह उनके पापा कैंटीन चलाते थे जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी स्कूल में उन्होंने एडमिशन करके एक्टिंग सीखा और जैसे जैसे बड़े हुए इन्हें बहुत सारे रोल्स का चांस मिलने लगा। आखिर इन्हें एक फौजी नाम के टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये उस सीरियल के जरिए और बाकी छोटे मोटे एक्टिंग के जरिए थोड़े बहुत फेमस भी होने लगे थे। शाहरुख के पिता के मौत के 9-10 साल बाद उनके माता का भी देहांत हो गया। माता पिता के मौत ने शाहरुख की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला। शाहरुख एक जगह बताते हैं कि गुस्से में एक रोज वो अपने माता पिता के मजार पर गए और वही फैसला किया कि वो दिल्ली से मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। उनके मुंबई जाने के कारणों में से एक कारण गौरी भी थी। दिल्ली में गौरी और शाहरुख के बीच रिलेशनशिप चल रही थी, पर गौरी के माता पिता नहीं चाहते थे कि गौरी एक बिना स्टेबल नौकरी वाले लड़के से शादी करे, क्योंकि शाहरुख उस टाइम पॉपुलर नहीं थे, उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए गौरी को उनके पेरेंट्स मुंबई भेज दिए। कुछ समय बीतने के बाद कुछ पैसे लेकर शाहरुख भी मुंबई गए और अपने दोस्त के घर में रहने लगे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। पर किसी दोस्त के घर कोई कितने दिन रहेगा, इसीलिए आखिर में उन्हें अपने दोस्त का घर खाली करना पड़ा। पर शाहरुख के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे किराए के घर ले सके। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगे। उसी दौरान गौरी को ढूंढते रहे। शाहरुख को पता था गौरी को समंदर देखना बहुत पसंद है
इसीलिए वो हर शाम गौरी को मुंबई के बीचों पर ढूंढते और एक दिन अचानक गौरी बीच पर मिल ही गई। काफी समय बाद गौरी और शाहरुख का मिलन हुआ था। गौरी शाहरुख को देख गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शाहरुख ने समझाया कि उन दोनों की शादी का सपना बहुत जल्द पूरा होगा और वहां से चले गए। उनके पास पैसे बहुत कम थे, अब उन्हें रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताई। मच्छरों से घिरे शाहरुख को रात को ठीक से नींद भी नहीं आई और आ भी कैसे सकती है। उसी दौरान शाहरुख खान ने मूवी टिकट्स बेचने का भी काम किया। वो टिकट बेचते थे जिससे कि उन्हें 50 रुपए मिल जाती थी और हर दिन वो ऐसे ही सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर अपनी रातें बिताते थे। ऐसे ही बहुत रातों गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उनके जेब में सिर्फ 20 रुपए ही बच गए थे। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो दोस्त, सिर्फ 20 रुपए बचे हैं और सारे पैसे खत्म हो गए। शाहरुख अपने साथ एक पुराना कैमरा लेकर आए थे, उन्हें भी बेचना पड़ा जिसके बहुत कम पैसे मिले, पर इतना मिल गया था कि शाहरुख कम से कम जिंदा तो रह सके। मतलब देखो, एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें सर्वाइवल के लिए भी तड़पना पड़ा था। इन्होंने दिल्ली से मुंबई आने का जो रिस्क लिया था, आखिरकार ये रिस्क खराब चॉइस साबित हुई थी। शाहरुख अपने मुंबई आने की इस चॉइस से खुद से बहुत नाराज हो गए थे। जब शाहरुख की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें कोई चारा नहीं दिखा, तब वो तय कर लिए कि अब मैं दिल्ली चला जाऊंगा और एक्टर बनना ये सब छोड़ने ही वाले थे। तभी आखिरी दिन जब वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, ट्रेन पकड़ने से पहले उसी छोटी सी रेस्टोरेंट में एक प्रोड्यूसर आए। उनका नाम था विवेक वासवानी। विवेक ने ये कहा, शाहरुख तुम मुंबई में? अरे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मुझे एक एक्टर चाहिए था एक रोल के लिए। किस्मत की ये टर्न देखकर शाहरुख अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। जो लड़का सब कुछ भुलाकर अपने घर जा रहा था और ट्रेन पकड़ने ही वाला था, उस लड़के को ये अपॉर्चुनिटी मिलने पर महसूस करो दोस्त, आप होते तो कैसा फील करते। फौजी सीरियल में ये अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और उसी में विवेक वासवानी ने इनकी एक्टिंग देखी थी, इसीलिए वो उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते शाहरुख को एक्टिंग का ऑफर दे दिया। उसके बाद उनकी किस्मत ने पूरा साथ दिया। हर किसी ने उनकी एक्टिंग को अप्रिसिएट किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक दिन में 5 फिल्मों को साइन किया और साल 2000 आते आते वो बहुत पॉपुलर हो गए थे और एक स्टार के नाम से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब जिंदगी ना हमें अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। आपके जिंदगी में कभी भी कोई अवसर मिले ना, तब उसे मत छोड़ना यार, और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शाहरुख की पॉपुलैरिटी को देखते हुए गौरी के माता पिता दंग रह गए थे और बाद में गौरी की शादी शाहरुख से ही कर दी गई। यहाँ शाहरुख के सारे सपने पूरे होते हुए देख रहे थे जो उन्हें बहुत पहले से बेसब्री से तलाश थी। तो उम्मीद है दोस्त आपको ये वीडियो अंदर से काफ़ी मोटिवेट किया होगा कि आप आज के बाद से कभी हार नहीं मानोगे।